कोई तो आया है अपने बीच में तीसरा, वरना तुम तो वो थे जो मेरे बगैर एक पल तक नहीं रहते थे। मेरा महबूब अब तेरे हाथ मेरे चेहरे को थामे भी रखें, अब तू लौट आए भले अपनी घनी जुल्फों समेत, अपनी बाहों को मेरे गिर्द हमाइल करने, अपनी बेसाख्ता नजरों की दलीलें लेकर, अपने महके हुए होठों की सबीलें लेकर, अपने रुखसारों के शोलों की फसीलें लेकर, अपनी पायल के मुदर गीत से माइल करने, मादाए जब्त मेरी रूह से जाइल करने, मुझको फिर बारगाए इश्क का साइल करने। आ तो सकती हो मगर याद रहे राहते दोष, मेरे जज्बात की ततहीर को दुनिया भर में तूने आलूदा तशहीर व तमाशा किया है, तूने पिंदारे मोहब्बत का भरम तोड़ा है, तूने मजरूह किया है मेरी उल्फत का वकार। मैं गया था तो चुराता रहा नजरें मुझसे, हौसला दे न सका आज मुझे नासिर बाग, और इतराफ में बिन बिनाती गाड़ियों का शोर था, शोर में मौसीकी नहीं थी कोई। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर आज मैं आपके लिए एक शायरी लेके आया हूँ। हालांकि तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, पर शायरी सुनना आप। एक आशिक जाता है अपनी महबूब की शादी में, और क्या होता है जरा सुनिएगा। कि मुझे सीने से न लगाओ, इतना अच्छा नहीं किरदार मेरा, मुझे सीने से न लगाओ, इतना अच्छा नहीं किरदार मेरा। अमीर के घर अमीर की बारात आती है, क्या तुमने पढ़ा नहीं इख्तियार मेरा। मुझे पैमाने की जरूरत नहीं, इतना ऊंचा नहीं मयार मेरा। और ये रुखसती का वक्त है तो ये कैसी बातें करती है। मेरा एक मकान का घर है, सामने खड़ा है महल तैयार तेरा। और मुझे धक्के देकर ना भगाओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। कि मुझे धक्के देकर ना भगाओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इधर डोली है तो उधर जनाजा भी है तैयार मेरा। तुझे मैं एक लड़की की जिंदगी भी आसान नहीं होती, वो अपने माँ बाप के फैसलों के आगे कुछ नहीं कहती। हम लड़कियां हैं यार, सब कुछ सहती हैं। लड़की है तो शादी कर दो, दूसरों के घर मरने दो। पढ़ लिख के क्या करेगी, उसे घर का काम करने दो। चूल्हा चौका करना हर लड़की का सपना नहीं, वो अपने ही घर से निकाल दी जाती है। और ससुराल भी हमारा अपना नहीं। जिस बाप ने पाला बड़े लाड प्यार से, उसे भेज दिया दूसरों के घर रोने के लिए। एक बाप ने महंगा बेड दिया किसी अजनबी के साथ सोने के लिए। पसंद नापसंद कोई नहीं पूछता, लड़का गोरा हो या काला हो, चरित्र भले ही कैसा भी हो, मगर सरकारी नौकरी वाला हो। दूसरों के घर वो जीती तो है, पर रहती है डर डर के, क्योंकि शादी में हर सामान उसकी पसंद का होता है, सिवाय उसके हम सफर के। हमने फुर्सत में बैठकर एक ख्याल सोचा है, हमने जिसको मरहम लगाया हमारा जख्म उसी ने खरोचा है। कि हमने फुर्सत में बैठकर एक ख्याल सोचा है, हमने जिसको मरहम लगाया हमारा जख्म उसी ने खरोचा है। शराफत हो चुकी इलाज पक्का करेंगे, कच्चा वहम नहीं किया जाएगा। कि शराफत हो चुकी इलाज पक्का करेंगे, कच्चा वहम नहीं किया जाएगा। अंजाम जो भी हो, अब अपना हो या पराया रहम नहीं किया जाएगा। अंबेडकर बाबा को बोलते हैं कि वो दलितों के मसीहा थे, लेकिन नहीं, ये गलत है। वो दलितों के ही नहीं, वो पूरे भारत के मसीहा थे। जिस दिन सभी लोग ये बात को समझ लेंगे ना, उस दिन हमारा देश सच में आजाद हो जाएगा। जीना जरा मुहाल नहीं कर सके मेरा, दुख मुंतशर जमाल नहीं कर सके मेरा। कल मुस्कुरा रहे थे सरे बज़ में दोस्तां, कल मुस्कुरा रहे थे सरे बज़ में दोस्तां। तुम एक दिन मलाल नहीं कर सके मेरा। कोशिश तो की मसीहा मगर जिंदगी के साथ, बस राबता बहाल नहीं कर सके मेरा। इतनी जवान मर्ग थी और उसके बावजूद गम लोग हंस बेहाल नहीं कर सके मेरा। देखा न टूट फूट गया जा बजा वजूद, देखा न टूट फूट गया जा बजा वजूद। दोस्त थे ख्याल नहीं कर सके मेरा। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है, बावजूद इसके कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है, फिर भी बाज पलटकर जवाब नहीं देता।
वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता रहता है। अब जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी ऊंचाई तक जाने की। पता है बाज कौवे को जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जिस ऊंचाई पे मैं जा रहा हूं वहां कौवे की औकात नहीं है। इसी तरीके से दुनिया भी कदम कदम पर तुम्हारी पीठ पर बैठकर चोंच मारेगी, तुम्हें तंग करेगी। बात मानना कर मेरी, हर कोई विश्वासघात नहीं करता, और तू प्यार से समझ जाया कर, हर कोई किसी से प्यार नहीं करता। चल तू मेरे प्यार को झूठा बता दे और मैं तेरे प्यार को सच्चा बता के भी सच्ची मोहब्बत करूंगी। बेशक तन्ने झूठा कराओ पर मैं फिर भी तेरे से कभी नफरत नहीं करूंगी। सबीना एक शायरी हो जाए तो सुन रेशमा। उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसे याद करने के लिए मैंने सोना छोड़ दिया, और आना तो बहुत लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में, मगर उसके बाद मैंने किसी और का होना छोड़ दिया। बताओ न पा सके न भुला सके, न बता सके न जता सके, तो क्या है मेरे लिए, न खुद समझे और न तुझे समझा सके। दिल के बदले मेरी सोच मेरे इरादों को गाली देते हैं लोग, मेरी अकल कभी इनका मुखौटा महसूस ना करे। कि मेरी सोच मेरे इरादों को गाली देते हैं लोग, मेरी अकल कभी इनका मुखौटा महसूस ना करे। मेरी तमन्ना है इतना अमीर बनने कि मेरी तमन्ना है इतना अमीर बनने की, मेरे घर आने से पहले कोई छोटा महसूस ना करे। कि बारिश के मौसम में मैं शाम के पहर आऊंगी, कि बारिश के मौसम में मैं शाम के पहर आऊंगी, और तुझसे मिलने मैं अब खुद तेरे शहर आऊंगी। खुशियां मना रहे हो नए साल की हैं? तुमने तो मोहब्बत की थी, तुमने तो धोखा खाया था। तुम खुशियां कैसे मना सकते हो भाई? कैसे मना सकते हो? कैसे? क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत की याद नहीं आई? सच सच बताना। अरे चला गया पुराना साल, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। आ गया नया साल, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। लोग कर रहे हैं शेरो शायरी, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। लोग बना रहे हैं खुशियां नए साल की, अरे मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ? अरे दिसंबर चला गया, जनवरी आ गई, सब लोगों ने नए साल की खुशियां मनाई। तुम तो कहते थे कि मोहब्बत तुमने भी की है, फिर तुम्हें नए साल पर उसकी याद क्यों नहीं आई है? बताना जरा। अरे 31 दिसंबर को जाते जाते साल के साथ में एक आस लगाए बैठा था। 31 दिसंबर को जाते जाते साल के साथ में एक आस लगाए बैठा था, कैसे भी करके बस उसका एक मैसेज आ जाए, ये बात दिल को बताए बैठा था। मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके बस वो एक बार वापस आ जाए, फिर उसके साथ नए साल से नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। अरे 31 दिसंबर की रात को मैं उसके खातिर स्टोरी लगा रहा था। ये मान लो कि बिना आवाज के मैं उसे वापस बुला रहा था, पर नहीं सुनी उसे आवाज मेरी मोहब्बत की। शायद वो शख्स किसी और की मोहब्बत में खो गया, और 2 साल तो बीत गए उसको याद करते करते। अब ये नया साल फिर उसकी यादों से शुरू हो गया, फिर उसकी यादों से शुरू हो गया। गरीबी पैदा करके गरीबों का मसीहा बनना, इसे सियासी खेल कहते हैं। और छत छीनकर गरीबों को कंबल बांटना, इसे इंसाफ नहीं राजनीति कहते हैं। खुदा की कसम ऐसा बदला लूंगा, न उम्र का लिहाज करूंगा और ना ही रिश्तों का। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। पिछली पीढ़ी रिश्ते निभा गई, वर्तमान पीढ़ी रिश्तों को तोड़ रही है, और आने वाली पीढ़ी शायद रिश्तों के बिना रहना पसंद करेगी। आने वाली पीढ़ी के पास रिश्ते तो बहुत रहेंगे, लेकिन संबंध शायद ना के बराबर होंगे। घर तो वो बड़े बड़े बना लेंगे, लेकिन वो घर घर नहीं लगेगा जब तक उसमें रिश्ते ना हो। जीवन की हर खुशी बेकार लगेगी जब तक उसको सेलिब्रेट करने वाले लोग उसमें ना रह रहे। इसलिए अपने जीवन में रिश्तों को संवार कर रखिए, है ना। उनने हमारे साथ बहुत बुरा करा, पर हमने किसी को कोसा नहीं, और अकेले इसलिए रहने लगे मेरे भाई। अब किसी बहन के लंडे पर भरोसा नहीं। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, और पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है।
अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, और बच्चे समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर माँ बाप भी साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना। और लड़का तनाव में है, हालातों से लड़ रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। लड़का दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, ये सबको मालूम। अरे वाह। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा बताने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। और जरूरी नहीं कि हर लड़की दिल देती है, कुछ लड़कियां गालियां भी बहुत खतरनाक देती हो। जब देखा था पहली बार तुमको, तभी मेरा दिल तुम्हारा मकान हुआ था। जब देखा था पहली बार तुमको, तभी मेरा दिल तुम्हारा मकान हुआ था। तुमसे सुंदर कोई नहीं इस जहां में, बस तुम पर ही खुदा मेहरबान हुआ था। ज़मीं तेरे कुछ लड़कियों को 72 घाट का पानी पीने के बाद चाहिए एक संस्कारी और वफादार लड़का। अरे बहनों, होश में हो, खुद करो कुतियों वाली हरकत, और लड़का चाहिए संस्कारी और वफादार। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। भेस बदल। वो लूटते रहे जेब लोगों की, हम अपनी जेब से लुटा देते थे। कि वो लूटते रहे जेब लोगों की, हम अपनी जेब से लुटा देते थे। आज हमारे साथ बैठना चाहते हैं वो जो कभी हमको उठा देते थे।